उत्तर प्रदेश में भी सरकार है, इस देश में भी सरकार है। अब डबल इंजन की सरकार है कि नहीं है? आज तो एक ही मुद्दा है, हिंदू मुसलमान, हिंदुस्तान पाकिस्तान, मंदिर मस्जिद, गाय गोबर, गंगा, यही मुद्दा है। इसी से वोट उनको मिल जाता है। सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मुरादाबाद, आपके बिजनौर में बड़े पैमाने पर जो है बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार, जैसे 10 सीटें 8 सीटें, किसी जिले में 5 सीट पे बहुजन समाज क्लीन स्वीप कर रही है। आप अच्छा, अखिलेश यादव को क्यों मुसलमान वोट देने लगेगा? आप बताइए, क्यों देने लगेगा? देता तो है। नहीं देता है, क्यों देने लगेगा? भाई आप कह रहे हो कि हम सेकुलर हैं, कैसे सेकुलर हो? तुम्हारी भाभी जी जो है वो वोट मांगने जा रही बीजेपी का, रात भर घर में रहती हैं, खाना देती मुलायम जिनको, उसके बाद चली जाती हैं वोट मांगने भारतीय जनता पार्टी का। क्या मतलब है? आपके मामा, आपके फूफा, आपके काका सब तो तो दोस्तों, मैं राहुल नागपाल और आप देखना शुरू कर चुके हैं राहुल लाइव 85। पूरा उत्तर प्रदेश का दौरा करते हुए मैं पहुंचा हूं लखीमपुर की निंघासन विधानसभा। गांव-गांव, गली-गली बसपा के प्रत्याशी दौरा कर रहे हैं और हमारे साथ में बसपा के प्रत्याशी हैं। गांव है सिसैया। रोड से काफ़ी अंदर चलने के बाद में माननीय प्रत्याशी जी हमारे साथ हैं और हमें मिले हैं, मुलाकात हुई है। उस्मानी साहब हैं, बड़े नेता हैं, पूर्व मंत्री रहे हैं, जैसा मुझे जानकारी पार्टी कार्यालय से मिली है उनके बारे में। बताइए उस्मानी साहब, कैसी तैयारी चल रही है? तैयारी बहुत अच्छी चल रही है। उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की लहर है और निघासन विधानसभा में भी बहुजन समाज पार्टी की लहर है। उत्तर प्रदेश में 250 सीटें जीत के बहुजन समाज पार्टी सरकार बनाने जा रही है। बहन कुमारी मायावती जी मुख्यमंत्री बनने जा रही हैं 5वीं बार। बहन कुमारी मायावती मुख्यमंत्री बनने जा रही है 5वीं बार। अगर निंघासन विधानसभा की बात कर ली जाए, मैं भी यहाँ कई गांव घूमा हूँ, मैंने भी सर्वे किया है, तो क्या लग रहा है कितनी वोट से जीत होगी? क्या जातीय समीकरण क्या है? यहाँ के जातीय समीकरण है 1,16,000 जो है दलित मतदाता है बहुजन समाज का, और लगभग 85,000 वोट अल्पसंख्यक मतदाता है। 2,01,000 के ऊपर बहुजन समाज पार्टी लड़ रही है और 1,72,000 3,72,000 कुल वोट है। 1,72,000 में बाकी पार्टियां, विरोधी पार्टियां लड़ रही हैं। जो जातीय समीकरण है वो बहुजन समाज पार्टी के पक्ष में है, क्योंकि पूरे जो 5 साल समाजवादी पार्टी की सरकार रही है और 5 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है, इन सरकारों में क्षेत्र का कोई विकास नहीं हुआ है। किसानों का जो धान है वो भी पैदा हुआ था और लूट लिया गया है। 2,000 रुपये सरकार ने रेट तय किया है, लेकिन उसके बावजूद भी सरकार ने 1,000 रुपये भी नहीं मिल पाया किसानों को। 800-900 में औने-पौने गाँव में बिचौलियों ने धान को खरीद करके इसको लूटने का काम किया है। इसी प्रकार से जो गेहूँ की फसल हुई थी, गेहूँ की भी फसल को लूटने का काम किया है। ये गन्ने के क्षेत्र का इलाका है। गन्ने की बेल्ट कहा जाता है। गन्ना जो है, यहाँ पे जो है बजाज ग्रुप की चीनी मिलें जो हैं, उन्होंने अभी तक पिछले वर्ष का गन्ने का बकाया का भुगतान नहीं किया है। किसान परेशान है, मजदूर परेशान है, नौजवान परेशान है, सारे वर्ग परेशान है और इस सरकार को उखाड़ फेंकना चाहते हैं। और जो है उनके लिए एक विकल्प है बहन कुमारी मायावती जी। बहन कुमारी मायावती जी की जब सरकार होती है तो गरीबों को, मजलूमों को न्याय मिलता है। थाने और चौकियों में जनता अदालत लगती है, तहसील दिवस होते हैं, थाना दिवस होते हैं, गरीबों की सुनवाई होती है। डीएम जो है वो 9:30 बजे अपने ऑफिस में बैठ जाते हैं, एसपी अपने ऑफिस में बैठ जाते हैं और गरीब जब अपनी फरियाद लेके पहुँचता है तो उसके लिए कुर्सियाँ डाली जाती हैं और वो कुर्सियों पे बैठ के अपनी फरियाद को सुनते हैं। आज बहू बेटियों की इज्जत लूटी जा रही है उत्तर प्रदेश में। गुंडे मवालियों का बोलबाला है। जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी की सरकार में था, उसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार में लूट चल रही है। यहाँ का मेन जो प्रॉब्लम है वो पचपेड़ी घाट का पुल है, जो निघासन से लखीमपुर को 30 किलोमीटर की दूरी में जोड़ता है, और वो पुल ना होने के कारण 25 किलोमीटर निघासन पूरे क्षेत्र के लोग 25 किलोमीटर का चक्कर काट के शारदा नगर होते हुए लखीमपुर पहुंचते हैं। यहाँ जो मुंसिफ कोर्ट की स्थापना होनी चाहिए, तहसील मुख्यालय है और सारी तहसीलों में मुंसिफ कोर्ट बन चुकी है, लेकिन अभी तक यहाँ मुंसिफ कोर्ट नहीं बनी है। पोस्टमार्टम हाउस बन चुका है, लेकिन उत्तर प्रदेश की जो नाकारा भाजपा सरकार है और उससे पहले जो समाजवादी पार्टी की नाकारा सरकार थी, उसने अभी तक स्टाफ की भर्ती तक नहीं कर पाए हैं। ये लोग झूठ का सहारा लेते हैं, झूठे कोरे वादे करते हैं कि हम रोजगार देंगे, हम नौकरी देंगे। इन्होंने प्राइवेटाइजेशन लागू कर दिया है, जिससे गरीबों का हक मारा गया है, अनुसूचित जात के लोगों का रिजर्वेशन मारा गया है। ये प्राइवेट में तो रिजर्वेशन लागू नहीं होगा। तो बहन जी ने कहा है हमारी सरकार आएगी तो हम सरकारी नौकरियां निकालेंगे, भर्ती निकालेंगे, और जितने बैकलॉग है, जितना कोटा खाली है, वो कोटा भरने का काम करेंगे। सर्वजन समाज के लिए काम करेंगे। जो पुरानी पेंशन जिसको भारतीय जनता पार्टी की ने बंद किया है पेंशन देना, उसको, उस पेंशन को चालू करने का काम बहुजन समाज पार्टी की सरकार करेगी। जातीय समीकरण आपने बताया कि 2 लाख से ऊपर दलित और मुसलमान दोनों हैं। 3,70,000 का पुल है। 3,72,000 का 60% में आप अकेले लड़ रहे हैं और 40% में बाकी सब है। लेकिन मुसलमान के बारे में कहा जाता है कि पहले भाई
फिर सपाई और फिर बसपाई, कौन से नंबर पर आते हैं? ऐसा है, मुसलमान बहुत होशियार है। लोकसभा के चुनाव में तुमने देखा, लोकसभा के चुनाव में आपने देखा, बताइए ना थोड़ा हमारे दर्शकों को। समाजवादी पार्टी से केवल पिता पुत्र जीत पाए थे और बहुजन समाज पार्टी से उत्तर प्रदेश से 10 सांसद जीत से पार्लियामेंट में चले गए हैं। जो कहते हैं ये झूठे लोग हैं, ये झूठ का सहारा लेते हैं, ये झूठ बोलते हैं। आज मुसलमान जान गया है कि हमने 100% वोट समाजवादी पार्टी को दिया और भारतीय जनता पार्टी जीत गई। अब उनको मालूम है कि बहुजन समाज पार्टी के बक्से में, आर्य उस्मानी के बक्से में 1,16,000 का अगर 50% भी मिल गया उनको, तो 60,000 उनके बक्से में बंद है। और अगर अपना वो 85,000 में से अगर 30,000 भी प्लस कर देंगे तो भारतीय जनता पार्टी का निघासन विधानसभा से जनाजा निकल जाएगा। अच्छा उस्मानी साहब थोड़ा बताइए, टक्कर किससे है? गठबंधन से डर लग रहा है या बीजेपी से डर लग रहा है? देखिए, कहीं पे गठबंधन कौन सा गठबंधन, कैसा गठबंधन, कौन सा गठबंधन है? बताइए ना कौन सा गठबंधन? कोई गठबंधन नहीं है। वो तो अभी दो गठबंधन है, एक तो सपा और आरएलडी का गठबंधन है, और एक जो मेन स्ट्रीम मीडिया कर रहा है वो गठबंधन। अभी लोकसभा के चुनाव में उनको सबक सिखाया है जनता ने, और फिर जो है ये चुनाव हुआ है, इसमें इसमें बहुजन समाज पार्टी से लड़ रही है भारतीय जनता पार्टी। समाजवादी पार्टी तो कहीं लड़ाई में ही नहीं है। जब रिजल्ट्स आएंगे आपको बताएं, हम आपको याद दिलाएंगे। आप पीछे चले जाइए, 2007 के जब विधानसभा के चुनाव हो रहे थे, तो उन चुनाव में जो मीडिया है, जो बहुजन समाज के खिलाफ है, जो दबे कुचलों के खिलाफ है, जो पिछड़ों के खिलाफ है, वो मीडिया ये दिखा रही थी कि भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी लड़ रहे हैं। लेकिन जब रिजल्ट्स आने शुरू हुए तो बहन जी 210 सीटों पर क्लीन स्वीप कर रही थी, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी मिल गई थी और सरकार बन गई थी। किसी भी मीडिया ने, किसी भी एग्जिट पोल ने बहन जी की सरकार को नहीं दिखाया था। अच्छा मीडिया को दिक्कत क्या है, दिखाता क्यों नहीं? मीडिया मीडिया भाई, मीडिया पे किसका कब्जा है बताइए? बहुजन समाज के लोगों का कब्जा तो है नहीं। बहुजन समाज के लोग, दलित समाज के लोग, जो गौतम बिरादरी के हैं, जो भार्गव बिरादरी के हैं, जो राज हैं, जो दिवाकर हैं, जो साक्य हैं, इनके कोई चैनल तो है नहीं। चैनल तो उन्हीं लोगों के जो शोषण करते रहे हैं, जो चाहे जिसकी सरकार हो। मानवर काशीराम कहा करते थे कि कमजोर सरकारें गरीबों मजलूमों के लिए अच्छी होती हैं, और जो बहुमत की सरकारें हैं वो कमजोर गरीबों के लिए अच्छी नहीं होती हैं। आज डबल इंजन की सरकार है। डबल इंजन, पहले देश में सरकार थी तो कह रहे थे हम पचपेड़ी घाट का पुल इसलिए नहीं बना सकते हैं कि हमारी उत्तर प्रदेश में सरकार नहीं। अब उत्तर प्रदेश में भी सरकार है, इस देश में भी सरकार है, अब डबल इंजन की सरकार है कि नहीं है? तो अब बना दो भाई पचपेड़ी घाट का पुल। 5 साल हो गए नहीं बनाए ना। इनको क्या जरूरत है बनाने को? इनके पास तो एक ही मुद्दा है, हिंदू मुसलमान, हिंदुस्तान पाकिस्तान, मंदिर मस्जिद, गाय गोबर, गंगा, यही मुद्दा है। इसी से वोट उनको मिल जाता है। इसलिए इनको कोई विकास करने की जरूरत। आप आए होंगे क्षेत्र में, गड्ढों में सड़कें तब्दील हो गई। जो टीवी और मीडिया चैनल विकास बता रहे, जो गुजरात मॉडल दिखा रहे, वो मॉडल आपने देख लिया है, और जनता सबक सिखाएगी इनको, और एब्सोल्यूट मेजॉरिटी में बहन जी आ रही है। डॉक्टर उस्मानी साहब थोड़ा सा हमारे चलते चलते दर्शकों को बता दीजिए, मुसलमान पर अभी भी थोड़ा सा डाउट किया जा रहा है कि बसपा को कितना मिल रहा है, डॉक्टर उस्मानी को कितना? देखिए, जो सेकुलर वोट है, मैं मुसलमान वोट की बात नहीं कर रहा हूँ, सेकुलर वोट जो है वो भारतीय जनता पार्टी के अगेंस्ट बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवारों को वोट करेगा। अभी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 2 चरणों का चुनाव हो गया है। सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मुरादाबाद, आपके बिजनौर में बड़े पैमाने पर जो है बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार, जैसे 10 सीटें 8 सीटें, किसी जिले में 5 सीट पे बहुजन समाज क्लीन स्वीप कर रही है, आप पता लगा लीजिए। और वही स्थिति यहाँ है उत्तर प्रदेश में, यहाँ इस अवध क्षेत्र में भी वही स्थिति है कि बहुजन समाज पार्टी ही लड़ रही है। ये लोग भाई दोनों का एक ही काम है, जातिवाद फैलाना, दंगा कराना, मेरठ का दंगा कराना, मुजफ्फरनगर का दंगा कराना, कैराना का दंगा कराना। अखिलेश यादव की सरकार में, अच्छा अखिलेश यादव को क्यों मुसलमान वोट देने लगेगा? आप बताइए, क्यों देने लगेगा? देता तो है, नहीं देता है, क्यों देने लगेगा? भाई आप कह रहे हो कि हम सेकुलर हैं, कैसे सेकुलर हो? तुम्हारी भाभी जी जो है वो वोट मांगने जा रही बीजेपी का, रात भर घर में रहती हैं, खाना देती मुलायम सिंह को, उसके बाद चली जाती हैं वोट मांगने भारतीय जनता पार्टी का। क्या मतलब है? आपके मामा, आपके फूफा, आपके काका सब तो बीजेपी का वोट मांग रहे हैं, फिर काहे की समाजवादी पार्टी? ये समाजवादी पार्टी वो समाजवादी पार्टी नहीं। इसीलिए एक पर्चा जो छपा उसमें लिखा नई सपा नई हवा में उड़ जाएगी। अच्छा चलते चलते बता दीजिए, लखीमपुर खीरी को मिनी पंजाब भी कहा जाता है, सिख समाज की क्या स्थिति? सिख समाज जो है वो इस समय, देखिए, जो दूसरे दल लड़ रहे हैं यहाँ, उनसे वो प्रताड़ित किया गया है। उन दलों ने उसको प्रताड़ित किया है सिख समाज को बड़े पैमाने पर, तो वो उनके साथ नहीं जा रहे, वो बहुजन समाज के साथ जा रहे हैं। और आप पता लगा लीजिए, लगातार बहुजन समाज के साथ सिख समाज के लोग जा रहे हैं। निघासन की जनता से और क्या कहना चाहोगे? निघासन की जनता से हम कहेंगे कि आपने जो है भारतीय जनता पार्टी को देख लिया, उसके एमएलए को देख लिया, बहुजन समाजवादी पार्टी के एमएलए को देख लिया, वो एमएलसी रहा, 11 साल रहा, कोई विकास किया हो, कोई कार्य किया हो, किसी को मिला हो, तो आप ठीक है। और मैं आपके सामने हूँ
मैंने यहाँ के जितने भी आंदोलन हुए हैं, प्रदर्शन हुए, चाहे किसानों का आंदोलन हो, उसमें ये डॉक्टर आर्य उस्मानी आगे खड़ा था। चाहे सोनम हत्याकांड निघासन में हुआ हो, उसको भी थाने को घेरने का काम, पूरे थाने को निलंबित कराने का काम डॉक्टर आर्य उस्मानी ने किया था। रंजीत मौर्य हत्याकांड ढकरवा चौकी में हुआ था, पुलिस ने पीट पीट के मार डाला था, उस आंदोलन को भी चलाने का काम डॉक्टर आर्य उस्मानी ने किया था। जब इस तिकोनिया क्षेत्र में बाढ़ आई थी और बाढ़ में कोई राहत नहीं पहुंचा रहा था, जो आज वोट मांगने लोग आए हैं, ये दिखाई नहीं पड़ रहे थे। ये उन्नाव कानपुर चले गए थे, ये चुनाव में आते हैं और फिर चले जाते हैं। उस समय मैं ही वहाँ बांटने गया था रात, मुझको सांप ने काटा था। मैं 1 महीने मौत और जिंदगी से लखनऊ के अस्पतालों में जूझता रहा था। आप सबकी दुआओं से मैं जिंदा होकर के आपके बीच में आया हूँ। इसलिए मेरा हक बनता है, निघासन की जनता का, मैं निघासन का हूँ, निघासन के बीच का हूँ, इसलिए जनता मेरे साथ है और जब आप रिजल्ट्स आएंगे तो आपको मालूम हो जाएगा। जी चलिए, आप हैं डॉक्टर आर्य उस्मानी, निघासन विधानसभा से बसपा के प्रत्याशी हैं। बसपा का जो आशीर्वाद है, बसपा का जो सिंबल है, उसके चुनाव पर जो चुनाव लड़ रहे हैं, रिजल्ट क्या होगा भविष्य के गर्म में है। वोट 23 तारीख को पड़ना है। मैं फिर वही बात कहूंगा कि अगर लगता है कि हाँ वास्तव में इनकी बातों में दम है तो उनको वोट कीजिए। मैं राहुल नागपाल, कैमरामैन उनके साथ में लखीमपुर खीरी।